हेलो दोस्तों। अन्वी की कहानियों में एक बार फिर से स्वागत है। तो सुनते हैं आज की कहानी। उस दिन भी रोज की तरह कारोबार में मसरूफ था। दोपहर का वक्त था। तभी शहर के एक बड़े कारोबारी के बेटे ने पुलिस को इत्तला दी कि कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उसे रास्ते में रोककर उसकी पत्नी को कार समेत अगवा कर लिया है और उसके साथ मारपीट की। कारोबारी के बेटे ने पुलिस को बताया कि बदमाशों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वह करीब 12:30 बजे अपनी पत्नी के साथ होंडा अक्वाड कार से सवार होकर कार्नियल नाम के एक रेस्टोरेंट से घर की तरफ वापस जा रहा था। पुलिस को इत्तला देने वाला कोई मामूली इंसान नहीं था। वो शहर के अरबपति कारोबारी नीलकंठ दासानी का 30 वर्ष का छोटा बेटा वीर दासानी था। लिहाजा पूरा पुलिस अमला हरकत में हार गया। शहर भर में पुलिस की गश्त बढ़ गई थी। पुलिस अब भी वीर की कार और उसकी पत्नी किरण को तलाश रही थी। वीर का हाल भी बहुत बुरा था। वो पांडु नगर में अपने बंगले पर आ चुका था। किरण के अगवा हो जाने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। वीर ने पुलिस के आला अफसरों को बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ होंडा अक्वाड कार से करीब 11:30 बजे रेस्टोरेंट से निकले थे। रास्ते में उनकी पत्नी ने किरण ने लॉन्ग ड्राइव पर जाने की बात कही थी, तो वीर ने उसे मना कर दिया था। किरण के दोबारा जिद करने पर भी वीर उसे कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर रोड की तरफ ले गया। तभी 4 बाइक सवार अनजान बदमाशों ने उसकी कार रास्ते में जबरन रुकवा ली। बदमाशों ने उसकी कार को चारों तरफ से घेर लिया था और फिर वीर को कार से जबरन बाहर खींचकर उसकी पिटाई की। वीर के मुताबिक इसके बाद उसमें से 3 बदमाश उसकी पत्नी किरण को उसी कार में जबरन बैठाकर वहां से फरार हो गए। जब बदमाश किरण को अगवा करके ले जा रहे थे तो उसने किरण के मोबाइल पर 2 से 3 बार कॉल किया था। तभी किसी ने फ़ोन कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से किरण की तेज आवाज़ आ रही थी। वो बोल रही थी, बचाओ बचाओ। बदमाश उसे गाली देते हुए मारने की धमकी दे रहे थे। इसके बाद फ़ोन कट गया। जब वीर ने दोबारा कॉल की तो किसी ने कॉल भी रिसीव नहीं की थी। बकौल वीर इसके बाद उसने रास्ते से गुजरने वाले कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। या लगता था कि इंसानियत बाकी ही नहीं थी। बड़ी मशक्क़त के बाद एक बाइक वाले ने उसे लिफ्ट दी और रावतपुर पहुंचा दिया, जहां से वीर पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को वारदात की सारी जानकारी दी। इसी बीच उनके अपने पिता और भाई को फ़ोन कर घटना के बारे में जानकारी दी। वीर का बयान तो दर्ज ही हो चुका था। ठीक उसी वक्त यानी करीब दोपहर के 1:30 बजे पुलिस ने कानपुर के पनकी इलाके से वीर की होंडा अक्वाड कार बरामद कर ली थी। उसी कार के अंदर से किरण भी मौजूद थी, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। उसका कत्ल हो चुका था। उसकी लाश खून से सनी हुई थी। उसका जिस्म किसी तेज धार हथियार से गोदा गया था। उसके शरीर पर इतना खून जम चुका था कि उसके कपड़े का रंग भी पहचाने में नहीं आ रहा था। ये खबर मिलते ही वीर दासानी के घर में कोहराम मच गया। पूरे शहर को पता चल गया था कि अरबपति कारोबारी की बहू की बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के तमाम बड़े अफसरान मौके ए वारदात की तरफ रवाना हो चुके थे। वीर के पिता नीलकंठ प्रकाश देश के जाने माने बिस्किट निर्माता हैं। मुकेश और वीर उनके बेटे हैं। वीर परिवार में सबसे छोटा बेटा था। नवंबर 2012 उसकी शादी जबलपुर के एक नेपियर टाउन निवासी प्लास्टिक कारोबारी शंकरलाल नागदेव की 24 वर्षीय बेटी किरण के साथ हुई थी। वीर भी अपने पिता के साथ बिस्कुट कारोबारी से जुड़ा हुआ था। उसकी पत्नी किरण गृहिणी थी। अब पुलिस के सारे बड़े अधिकारी उस जगह पहुंच चुके थे जहां से वीर की कार और उसकी पत्नी की लाश बरामद हुई थी। अब पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया था। कार और आसपास के इलाकों में आरोपियों का सुराग तलाश किए जा रहे थे। पुलिस के अब वीर के बयान मौजूद थे। साथ ही उसकी कार और पत्नी की लाश भी बरामद हो चुकी थी, लेकिन कातिल और कत्ल की वजह अभी तक पुलिस के लिए पहेली बनी हुई थी।
पुलिस ने किरण की लाश बरामद करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जहां जांच के दौरान पता चला कि किरण का कत्ल किसी चाकूनुमा तेजदार हथियार से हुआ था। उसके जिस्म पर चाकू से गोदे जाने से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 17 निशान थे। यानी कातिल किसी भी हाल में किरण को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, लिहाजा उसके एक के बाद एक 17 वार किए थे, या यूं ही कहें कि उसके जिस्म को छलनी कर दिया गया था। हर तरफ खून रिस कर जमा हुआ पड़ा था। हालांकि पुलिस की जांच भी जारी थी, उधर किरण का पोस्टमार्टम हो रहा था। वीर, उसका परिवार भी पोस्टमार्टम केंद्र पहुंचा था। इस दौरान कुछ पुलिस अफसरों ने गौर किया कि वारदात के वक्त और पोस्टमार्टम के वक्त वीर ने अलग अलग कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। पुलिस इस हाई प्रोफाइल में छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी, और रखे भी क्यों ना। इसी दौरान पुलिस ने उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी खंगाली, जहां वारदात से पहले वीर अपनी पत्नी के किरण के साथ खाना खाने के लिए गए थे। फुटेज देखने पर तो पुलिस को एक अजीब सी बात देखने को मिली थी। पुलिस ने पाया कि वीर और किरण वहां खाना तो बैठ कर खा रहे थे, लेकिन दोनों के बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही थी। इसी दौरान वीर लगातार किसी से फोन पर बातें कर रहा था। असल में इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच अब खुद आईजी जोन आशुतोष पांडे नजर रख रहे थे। उनके निर्देशन में कई टीम बनाकर इस मामले की जांच की जा रही थी। तकनीकी सर्विलांस का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। पुलिस किरण और वीर से जुड़े हर एक पहलू पर छोटी से छोटी नज़र रखे हुआ था। यही वजह थी वारदात के कुछ घंटे बाद ही पोस्टमार्टम के वक्त वीर की बदली हुई टी शर्ट पर पुलिस वालों का ध्यान गया था। इसके बाद रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस ने जो देखा, उसे देखकर पुलिस के शक की सुई वीर की तरफ घूमने लगी थी। कानपुर के तत्कालीन आईजी आशुतोष पांडे के मुताबिक पुलिस के पास वीर पर शक करने की कई वजह थी। पहली, वीर ने डिनर के वक्त कोई और टी शर्ट पहन रखी थी, जबकि पत्नी के पोस्टमार्टम के दौरान वो दूसरी टी शर्ट पहन कर आया था। जबकि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो किसी को अपने कपड़े पर कोई ध्यान ही नहीं होता है। दूसरी वजह ये कि बकौल वीर किरण को अगवा करने वक्त बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की थी, लेकिन वीर के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं आए थे। तीसरा, अपहरण के दो सूचना देने में वीर ने 1 घंटा क्यों लगाया, जबकि उसके पास खुद का मोबाइल था और मौका वारदात के करीब महज 500 मीटर की दूर एक पुलिस चौकी भी मौजूद थी। चौथी वजह यह भी थी कि वीर के बयान में एकरूपता नहीं थी। लाडली बेटी के कत्ल की सूचना उसके घर वालों को भी दे दी गई थी। इसके बाद जबलपुर के प्लास्टिक कारोबारी शंकर लाल नागदेव अपनी बेटी और बेटे के साथ कानपुर मौजूद अपनी बेटी के ससुराल में पहुंच चुके थे। वहां बेटी की लाश देखकर उनका कलेजा फट गया था। वो दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। पत्रकारों ने उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। किरण की मां वहीं बेहोश होकर गिर गई। किरण के मर्डर को 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस किरण और वीर के मोबाइल से CDR भी हासिल कर चुकी थी। वीर की कॉल डिटेल में पुलिस को एक नंबर मिला, जिस पर वो घंटों बात किया करती थी। पुलिस ने उसकी जांच की तो वो नंबर एक लड़की का था। पुलिस ने यह भी पाया कि वारदात के दिन वीर और उस लड़की के कॉल्स के अलावा एक दूसरे को 150 मैसेज किए गए थे। वीर की पिछले कई दिनों से सैकड़ों बार उससे बातचीत हो रही थी। व्हाट्सएप और मैसेजिंग के जरिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पुलिस ने फौरन रानी मखीजा की कुंडली खंगाल डाली। पता चला कि रानी एक पान मसाला कंपनी के मालिक की बेटी है, जो वीर की बिस्कुट कंपनी के बड़े डीलर भी थे। पुलिस को अब मामला पूरा समझ आने लगा था। तस्वीरें साफ होती जा रही थी। पुलिस शक सही साबित होता जा रहा था। पुलिस के हाथ केस का एक सिरा आ चुका था। कत्ल की वारदात को 4 दिन हो चुके थे। उसके पास अहम सुराग भी मौजूद थे। लिहाजा पुलिस ने बिना देर किए अरबपति कारोबारी के बेटे वीर को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। वीर पुलिस के सामने तमाम तरह के झूठ बोलता रहा। फिर पुलिस ने रानी मखीजा को पूछताछ के लिए बुलाया। सामने बैठाकर
पूछताछ की गई तो वीर की सारी चालबाजी धरी की धरी रह गई। वो पुलिस के सवालों के सामने टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वीर ने खुद पुलिस के सामने कबूल किया, उसने पहले जो बयान पुलिस को दिए थे वो एक मनगढ़ंत कहानी थी। दरअसल उसने खुद ही अपनी पत्नी की हत्या की साजिश की थी। इसमें उसका ड्राइवर अवधेश और नौकर रेनू भी शामिल थे। उस दोनों को उस मर्डर के लिए सुपारी दी गई थी। असल में वीर और रानी के बीच एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर था। वीर उससे शादी करना चाहता था। इसी वजह से वो किरण को रास्ते से हटाना भी चाहता था। वारदात के दिन वीर ने किरण को लॉन्ग ड्राइव के लिए ड्राइवर की व्यवस्था हो जाने की बात कही थी। जब किरण तैयार हो गई तो उसने ड्राइवर अवधेश को बुलाया। उसके साथ रेनू कनौजिया भी कार में सवार हो गई। अवधेश कार चला रहा था, रेनू उसके अगल बगल बैठी हुई, जबकि वीर और किरण पिछली सीट पर बैठे थे। इसी दौरान CS आज़ाद विश्वविद्यालय और रावतपुर के बीच अवधेश ने कार रोकी और अचानक किरण पर तेजधार हथियार से अवधेश ने एक के बाद एक 17 वार कर डाले। फिर वीर, अवधेश और रेनू कार को वहीं छोड़कर निकल गए। वीर ने पुलिस के पास जाने से पहले सारे सबूत मिटा दिए थे। किरण को वीर के एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर के बारे में शक होने लगा। उसके इस बारे में अपने सास ससुर से शिकायत भी की थी। किरण ने उन्हें बताया था कि वीर रात के 1 बजे से 4 बजे तक कहीं चला जाता है और सुबह लौटता है, लेकिन सास ससुर ने कुछ नहीं सुना। अगर वो किरण की बात मान लेते तो शायद वो आज हमारे बीच होती। पुलिस ने वीर और रानी को अरेस्ट कर लिया था। मामला कोर्ट में चला और अक्टूबर 2022 को वीर और रानी और उनके साथी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब बस इतनी सी है ये कहानी। अगर ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए।